हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे विशंबर बहुत ही दुखी होते हैं और माँ से कहते हैं, माँ ये कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे में कुछ कमी थी, जो मेरे ही बच्चे मुझसे अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ये सब मैंने उन्हीं के लिए तो किया। अब लगता है कि शायद मुझी में कुछ कमी रह गई मेरी परवरिश में। तभी राशिदी कहती है, नहीं आप ऐसा मत सोचिए, आप बहुत अच्छे पिता हैं, आपसे अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा और माँ और भाभी माँ बात कर रहे होते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि अक्षरा, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, मैं चाहती हूँ कि लल्ला का चेकअप एक बार और कर लें। तभी अक्षरा कहती है, हाँ ठीक है। और तभी नैतिक आ जाता है और वह जाता है नक्श के पास जाता है। वैसे ही अंतरा सोचती है कि मैं भी चली जाऊँ। वो कहती है कि अरे नक्श, इस टैडी के साथ खेलो, देखो ये सब कुछ मुंह में डाल लेता है ना। तभी अंतरा नैतिक की तरफ देखती है और कहती है कि अक्षरा अभी भी तुमसे नाराज़ है, मैंने देखा था कल वाली बात से। तभी नैतिक अक्षरा को देखता है। वो कहता है, चलो डुग्गू, हम ताई मम्मी को मनाते हैं। तभी उसकी पॉकेट से अक्षरा के लिए लाया हुआ पैंडल गिर जाता है और वह पहले तो अंतरा उसे देने जा रही होती, फिर उसे आइडिया आता है। फिर वो सोचती है, कहती है, अरे ये क्या है। कहती है, अरे नैतिक, तुम्हें याद था आज मेरा बर्थडे है, ये तुम मेरे लिए लाए हो ना। इतना अच्छा गिफ्ट तुमने मुझे दिया। और नैतिक कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी अंतरा कहती है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, यही बहुत है। अच्छा, मैं इसे पहन लेती हूँ। और अंतरा उस पैंडल को पहन लेती है और अक्षरा से कहती है, बताओ ना अक्षरा, कैसा लग रहा है। अक्षरा कहती है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपकी तरह। और नैतिक से अंतरा कहती है कि अरे इतना कॉस्टली और इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, तुमने मेरा बर्थडे याद रखा, यही बहुत है। और तभी बाकी सब लोग भी यही सोचते हैं कि तुमने मुझे बर्थडे बताया क्यों नहीं। और नैतिक को तो पता ही नहीं था। नैतिक यही मन में सोच रहा होता है। आगे हम देखेंगे इधर राजश्री कहती हैं कि वर्षा, मैं तेरे बाबूजी का खाना नाश्ता लगा लेती हूँ, उनको ऊपर ही दे दूँगी। तभी पता चलता है कि बाबूजी नीचे नहीं नाश्ता करने आ रहे, वो उन्हें ऊपरी खाएंगे। और कह देती है कि शौर्य से बोल देना बाबूजी से मिल ले। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा रूम में होती है। तभी नैतिक आ जाता है और कहता है कि अक्षरा, सच कह रहा हूँ, वो मैं पैंडल आपके लिए ही लाया था, पता नहीं कैसे अंतरा को मिल गया और उसने ऐसे रख लिया और ऐसे करने लगी जैसे उसी का है, तो मैं कुछ कह ही नहीं पाया। और ऊपर से बर्थडे वाली बात तो मुझे याद ही नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। तभी अक्षरा कहता है, कोई बात नहीं नैतिक, आप कह रहे हैं तो मैंने मान लिया। नैतिक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा पैंडल लाऊंगा। उसका फ़ोन आ जाता है। तभी आगे आप देखेंगे शौर्य बाबूजी से मिलता है। तो बाबूजी कहते हैं, ये लो, ये होटल है तुम्हारे लिए, ये वो होटल है जो मुनाफे में चल रहा है और इसकी सारी भाग दौड़ मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, इसे तुम रख लो। तभी शौर्य कहता है कि बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ बस सिर्फ। लेकिन बाबूजी कहते हैं, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है। आगे आप देखेंगे इधर गायत्री जी और भाभी माँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गायत्री जी कहती हैं कि बहू को कितना बुरा लगा होगा अंतरा ने जो किया। तभी भाभी माँ कहती हैं, हाँ, बहू का मुंह उतर गया था, मगर उसने कहा नहीं। वो पैंडल जो मुन्ना अक्षरा के लिए लाया था, लेकिन अंतरा तो उसे अपना ही समझ बैठी। मुन्ना भी कुछ कह नहीं पाया। अंतरा में कितना बचपना है ना। और हमारी बहू देखो कितनी समझदार, आज उसने इतनी अच्छी तरह से बात संभाली। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा और शौर्य आपस में बात करते हैं। वर्षा कहती है, देखो शौर्य, अब ये सब नहीं चलेगा, मैं बिजनेस की बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब अब घर में नहीं चलेगा। तभी शौर्य कहता है, वर्षा, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी कम करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा गुड्डू के साथ खेल रही होती है। तभी नैतिक बार बार अक्षरा को मैसेज करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। और तभी अक्षरा नैतिक के मैसेज देख कर, उनके वॉइस मैसेज देखकर उसे हंसी आने लगती है। कहती है, ठीक है,
अब मैं मान गई हूँ। अब जैसे ही नैतिक शाम को घर आएंगे तो मैं उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं रहूँगी। और वह डुग्गू से बार बार कह रही होती है। तभी ये बात अंतरा सुन लेती है। अंतरा कहती है, ये कौन सी बात पर हंसी आ रही है? मुझे माँ बेटे के दोनों की आवाज़ें आ रही थी। तभी अक्षय कहती है, आओ अंतरा, अंदर आ जाओ। कहती है, बस डुग्गू के साथ खेल रही थी। बाहर बाहर वायरल फीवर चल रहा है ना, इसीलिए डुग्गू को बाहर नहीं ले जा रही, इसीलिए घर ही में इसका मन बहला देती हूँ। और तभी डुग्गू को प्यास लगती है तो अक्षरा पानी लेने चली जाती है। आगे आप इधर देखेंगे कि राजश्री बड़ी गुमसुम बैठी होती हैं। तभी माँ उन्हें समझाती हैं कि आप तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जो होगा अच्छा होगा। राजश्री कहती हैं कि क्या सच में शौर्य जो कह रहा था वो सही था? माँ कहती हैं, तुम बिल्कुल मत परेशान हो, सब अच्छा होगा। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा पानी लेकर आती है और अंतरा ने का मैसेज देख लेती है। उसे वे थिएटर में बुला रहा होता है पिंक साड़ी पहनकर अक्षरा को। तभी वो मैसेज डिलीट कर देती है और इधर कहती है कि देखो, मेरे ऑफिस से मैसेज आया, मेरी मीटिंग थी ना वो कैंसिल हो गई। पता है, मेरी दोस्त को ब्रेन फीवर हो गया जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे से भी नहीं मिल पा रही है। उसका बच्चा भी 8 महीने का है। अक्षर, मैं तो कहती हूँ तुम भी कहीं मत जाना, वरना नक्श का ख्याल कौन रखेगा? और अक्षर बहुत ही घबरा जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।